कंट्रोवर्सी वाला विषय नहीं है। कई लोग हैं नीतीश समर्थक है, कई लोग हैं मोदी समर्थक है, मगर ये दोनों ही काम करने में माहिर आदमी है। ये दोनों का ही जनता में एक इमेज है। नीतीश कुमार के पास आरएसएस जैसी संगठन नहीं है, इसलिए वो उसमें पिछड़ जा सकते हैं, मगर काम करने की क्षमता में इन दोनों का टक्कर अभी देश में कोई नहीं दे सकता। आप मानिए कि बीजेपी को 250 सीट पर हम रोक लिए, 250 सीट पर रोक लिए, तो भाई आप प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? जो सामने 272 आएगा उसी को ना बनाइएगा। तो अब कांग्रेस के पास 100 सीटें लाना ही एक बड़ी लक्ष्य पहले वो तय करे। वो सत्ता में आने के लिए बाद में सोचे, पहले वो तय करे कि 100 सीटें कैसे आएगी, तब आप नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को समर्थ। देखिए नीतीश जी अगर ये बातें बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो वो सरासर सामने वाला को या तो मूर्ख समझते हैं। नरेंद्र मोदी से 2009 में पूछा जाता था और पूछा गया था कि क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आप बनना चाहते हैं? क्या अडवाणी, उस समय भी चलता था अडवाणी जी को लेकर, और मतलब मरना चाहते हैं वो। हाँ, सीधे तौर पे है कि नीतीश कुमार बनना चाहते हैं, और ये कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि हमको बना दीजिए, तो फिर बुड़बक पॉलिटिशियन हो जाएगा। हमने एक ममता बनर्जी हैं, एक अरविंद केजरीवाल हैं, तो ये लोग भाई, ये लोग के पास नीतीश जी से 3 गुना विधायक, और जहाँ वहीं पर सरकार बनती है जहाँ पर संभावना अधिक हो। हाँ, प्रतिशत 2%, 3% ये थोड़ा सा उनके वजह से हो जा सकता है। हाँ, एक चेहरा अगर आपके पास स्वच्छ है, रविकांत जी 3-4% में ही तो खेल हो जाता है। हाँ, 3-4% में खेल हो जाता है, मगर अभी जो बीजेपी के सामने जो टास्क है, बीजेपी के सामने कोई अगर 2-3% का खेल भी कर लेता है तो भी मोदी को रोक पाना असंभव। मतलब देखिए, कांग्रेस को हटा करके होगी या सारे पार्टी जो है लामबंद होगी और कांग्रेस अलग लड़ेगी और तीसरा मोर्चा बनेगा, क्या लगता है आप? नहीं, ऐसा कोई भी विपक्ष इस देश में अभी फिलहाल नहीं बन सकती है कि कांग्रेस को छोड़ के आप विपक्ष की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए यह मूर्खता अगर कोई राजनीतिज्ञ करते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर हमको तीसरा मोर्चा और महागठबंधन और ठगगठबंधन लठबंधन कर लेंगे, तो वो सब होने वाला नहीं। जो विपक्ष का अभी भी वोट प्रतिशत जो है 20%, कांग्रेस भले ही 55 सीट जीती, 44 सीट जीती, मगर 20% मत उसी के पास। यूपीए का चेहरा मानने के लिए ही तो इतना लड़ाई चल रहा है कि जदयू को आरजेडी में विलय कर लेंगे वगैरह वगैरह, अलग अलग बातें। नीतीश कुमार एक राष्ट्रीय नेता हैं, नो डाउट, मगर प्रधानमंत्री मान लेगी इसका मुश्किल है कहना। जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 18 साल में जो करना चाहिए था वो नहीं किए हैं, मगर बिहार पहले कहाँ था? जैसे सपोज एक एग्जांपल हम देते हैं, किसी की हिम्मत एक गिलास पानी उठकर पीने की नहीं है और वो बाल्टी उठाने लगे, तो ये बड़ा विषय। तो उसमें कुछ तो ताकत है कि उसको सब नेता मान ले रहा है। आपको क्यों नहीं नेता मान रहा है? आरजेडी को क्यों नहीं नेता मान रहा है? इसमें विश्वसनीयता है तब ना लोग मान रहे हैं। जैसे तो डेमोक्रेसी है सर, तो यहाँ पर कोई बंदूक लेकर नीतीश नहीं बैठेंगे, हमारा विधायक दे, वोट दे, तब हम बनबो, ये भी एक फैक्टर है। तो बिहार में नीतीश कुमार का अभी कोई काट नहीं मिल पाया है और देश में नरेंद्र मोदी का कोई काट 24 में। नमस्कार, आप झकास भारत देख रहे हैं। मैं सौरभ, हमारे साथ रविकांत जी हैं जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री की दावेदारी पर और तीसरे मोर्चे पर। तो पहला क्वेश्चन होगा रविकांत जी, नीतीश कुमार क्या लगता है बन जाएंगे? नीतीश कुमार बन जाएंगे कहे नहीं बनेंगे, वो अभी पूरा जोड़ तोड़ में नीतीश जी जिस प्रकार से लगे हुए हैं, और जो कई नेता जो आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो उनमें एक संभावनाएं दिखती है, मगर 2024 में फ़िलहाल कोई वैकेंसी ऐसा लगता है कि नहीं है। जिस प्रकार से भाजपा का जो तंत्र है और भाजपा के पास, बिहार का बेइज्जती करवा देंगे का? बिहार का बेइज्जती नहीं करवाएंगे, मगर बिहार का एक बेटा अगर उसके दावेदारी के करीब भी जाता है तो बिहार का बेइज्जती का विषय नहीं है। बिहार से अब तक कोई प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं, मगर अगर वो विपक्ष की भी भूमिका में आते हैं तो भी ये बिहार के लिए सम्मान का विषय है। तो वो तो खुद बोलते हैं कि हम दावेदार नहीं हैं, आप झूठ का दावेदार बना रहे हैं, हम जो है विपक्ष को एकत्रित कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं। देखिए, नीतीश जी अगर ये बातें बोलते हैं कि हम प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, तो वो सरासर सामने वाला को या तो मूर्ख समझते हैं या फिर वो सीधे अगर बिहारी भाषा में कहें सौरभ तो बुड़बक समझते हैं। नीतीश जी ऐसी बात नहीं कि नहीं बनना चाहते। कौन नहीं चाहेगा प्रधानमंत्री बनना? आप ही को कोई कहेगा कि बिहार संभालिए, बिहार का मुख्यमंत्री बनिए, नहीं बनिएगा। हम ही को बोलेगा बनिए, नहीं बनिए, नहीं बनेगा, नहीं आगे सोचेंगे। हाँ, तो वो एक अलग विषय है। अब बात आता है नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री बनने नहीं बनने पर। वो जो इस सेंटेंस का इस्तेमाल करते हैं, ये बड़ा महीनी वाला काम है और महीनी वाला बात है। सपोज डेट, आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। आप किसी के घर में जाते हैं और कोई चीज़ आपको मिलता है खाने के लिए, आपको भूख लगा हुआ है, मगर आप फिर भी क्या बोलते हैं? नहीं 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 नहीं, ये छोड़िए, ये थी अगर नया ये। तो ऐसे करने से क्या होता है कि लगता है कि ये आदमी नहीं चाहता है, ये आदमी परफेक्ट है। नरेंद्र मोदी से 2009 में पूछा जाता था और पूछा गया था कि क्या नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आप बनना चाहते हैं? क्या अडवाणी, उस समय भी चलता था अडवाणी जी को लेकर, और मतलब मरना चाहते हैं वो। हाँ, सीधे तौर पे है कि नीतीश कुमार बनना चाहते हैं, और ये कोई भी आदमी नहीं कहेगा कि हमको बना दीजिए, तो फिर बुड़बक पॉलिटिशियन हो जाएगा वहाँ पे। और जो यह बोल कर जाएगा पब्लिक में, तो खुद ही एक मजाक का पात्र बन जाएगा। तो सबसे बड़ा दावेदार विपक्ष का जो इतने बड़ा चेहरा मोदी जी हैं, उनको कौन दे सकता है टक्कर? सबसे बड़ा चेहरा देखिए 5-6 नाम है, मगर नीतीश जी के सामने नीतीश जी परफेक्ट चेहरा है, इसमें कोई शक कहीं से भी
नहीं है। नीतीश कुमार चेहरा है। वही बातें मैं बता रहा हूँ, आपको पूरी बातें सुननी होगी। उसमें 5-6 नाम हैं। साउथ के भी कई पार्टियां हैं, एक यहाँ आए भी थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी 6 महीना पहले हुआ था। तेलंगाना के मुख्यमंत्री और भी साउथ की ऐसी पार्टियां हैं जिनके पास नीतीश कुमार से दुगने विधायक हैं। बगल में ही उत्तर प्रदेश में चले जाइएगा तो अखिलेश यादव के पास, अखिलेश यादव का तो खैर अभी उम्र के कारण भी छट जा सकते हैं, या वो बड़े नेता के पुत्र हैं इस कारण से भी छट जा सकते हैं, और नीतीश कुमार जब खड़े होंगे तो इन लोगों की मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये चीज़ें थोड़ी कम हो जाती है नीतीश जी के सामने। एक ममता बनर्जी हैं, एक अरविंद केजरीवाल हैं, तो ये लोग भाई, ये लोग के पास नीतीश जी से 3 गुना विधायक है। सांसद भी मोटा मोटी, सांसद तो नीतीश जी का सब जानते हैं कि भाजपा के कारण आया है, मगर नीतीश जी प्रधानमंत्री का चेहरा जो दिल्ली में जो एकजुट जो करने का जो प्रयास कर रहे हैं, और जो उनको आरजेडी से समर्थन मिल रहा है। अब एक बात और आती है कि आरजेडी समर्थन इसलिए दे रही है कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनना है, आरजेडी के कार्यकर्ता। तो भैया किसी भी कारण से आरजेडी समर्थन कर रही है ना, तो ये बड़ा विषय है। और बिहार को पहले आप प्रधानमंत्री बनने के लिए आप अपना राज्य को मजबूत करना होगा, तो वो अभी बिहार को नाथने में लग गए हैं। अगर बिहार में अगर बीजेपी को रोक लेते हैं वो, तो एक बीजेपी को बहुत बड़ा डैमेज कर देंगे। ये तो बिहार में अगर बीजेपी को लॉस लगता है तो बीजेपी तेलंगाना देख रही है, तमिलनाडु देख रही है, और नया नया वेस्ट बंगाल में भी अपना जनाधार बढ़ा रही है। तो जब जो गठबंधन होने का जो प्रयास हो रहा है विपक्षी एकता के लिए, अभी बिहार में एक नेता है प्रशांत किशोर, सब जगह घूम रहे हैं, कभी नीतीश कुमार के सलाहकार रहे, कभी मतलब आईटी सेक्टर का बहुत बड़े जन प्रभावी नहीं है वो, मगर लोगों में एक हवा है कि ये ऐसे ऐसे कर देंगे। चुनाव उससे नहीं बदलाता है। जब जिस दौर में नहीं भी था, अभी हम थोड़ा सा इधर आ गए प्रशांत किशोर की तरफ, कभी वो मोदी जी को बनवा देते हैं, तो भैया वो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं बनवा दिए थे कांग्रेस की सरकार? वो तो खुद बोलते हैं कि मेरा एक फेलियर है उत्तर प्रदेश। और जहां वहीं पर सरकार बनती है जहां पर संभावनाएं अधिक हो। हाँ, 1%, 2%, 3% ये थोड़ा सा उनके वजह से हो जा सकता है, मगर पूरे चुनाव समीकरण बदल जाए ये संभव नहीं है। हाँ, एक चेहरा अगर आपके पास स्वच्छ है, रविकांत जी 3-4% में ही तो खेल हो जाता है। हाँ, 3-4% में खेल हो जाता है, मगर अभी जो बीजेपी के सामने जो टास्क है, बीजेपी के सामने कोई अगर 2-3% का खेल भी कर लेता है तो भी मोदी को रोक पाना असंभव जैसा। 20-30 सीट कम कर सकता है। 20-30 सीट, सपोज दैट आप मानिए कि बीजेपी को 250 सीट पे हम रोक लिए, 250 सीट पे रोक लिए, तो भाई आप प्रधानमंत्री किसको बनाइएगा? जो सामने 272 आएगा उसी को ना बनाइएगा। तो अब कांग्रेस के पास 100 सीटें लाना ही एक बड़ी लक्ष्य पहले वह तय करे। वो सत्ता में आने के लिए बाद में सोचे, पहले वो तय करे कि 100 सीटें कैसे आएगी, तब आप नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल को समर्थन दे सकते हैं। और नीतीश कुमार 100 सीट तो ले आएगी मान लिया जाए, जो भी हो जी, लेकिन नीतीश कुमार जो हैं वो एकजुट करने निकले हैं। यहाँ आपका बगल राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा सीट है लोकसभा का 80 सीट, वहाँ सपा बसपा को एक नहीं कर पा रहे हैं। बसपा बोलती है हम अकेले लड़ेंगे, इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, वो तो अपना अपना निर्णय है, मगर देखने वाली बात यह है कि विपक्ष को एकजुट करने में अगर नीतीश कुमार 4-5 पार्टी को लेकर आप बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं यह उनकी कह सकते हैं कि ये सही और अपनी ताकत भी दिखलाते हैं कि भैया हमारे पास विधायक नहीं है, फिर भी भाजपा हो, आरजेडी हो, नेता हम ही को मानती है। आप एक बैकडोर से, बिहार का नेता तो हम मान ही रहे हैं, बिहार का नेता, देश का नेता बनने में इनका अभी समय तो खत्म हो गया इनका। नहीं, ऐसे नहीं कहा जा सकता है समय खत्म हो गया है। मुरारजी देसाई जेपी मूवमेंट के वक्त जब कांग्रेस से छूट कर आए थे, तो मुरारजी देसाई काफ़ी उम्र 90 साल में बने थे, और हर आदमी प्रधानमंत्री बनने का रेशियो वाजपेयी जी का ही देख लीजिए, एक लंबा संघर्ष था। और जब तक नरेंद्र मोदी नहीं बने थे प्रधानमंत्री, तब तक क्या नहीं कहा जाता था नरेंद्र मोदी के लिए, चाय बिचवाएंगे, हत्यारा है, ये वो, अमेरिका जाने पे बैन, लंदफंद, वो सब चलता है। तीसरा मोर्चा की महागठबंधन, तीसरा मोर्चा या गठबंधन होगा, मतलब देखिए कांग्रेस को हटा करके होगी या सारे पार्टी जो हैं लामबंद होगी और कांग्रेस अलग लड़ेगी और तीसरा मोर्चा बनेगा, क्या लगता है आप? नहीं, ऐसा कोई भी विपक्ष इस देश में अभी फिलहाल नहीं बन सकती है कि कांग्रेस को छोड़ के आप विपक्ष की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह मूर्खता अगर कोई राजनीतिज्ञ करते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर हम कोई तीसरा मोर्चा और महागठबंधन और ठगगठबंधन लठबंधन कर लेंगे, तो वो सब होने वाला नहीं है। जो विपक्ष का अभी भी वोट प्रतिशत जो है 20%, कांग्रेस भले ही 55 सीट जीती, 44 सीट जीती, मगर 20% मत उसी के पास थी। आधा दर्जन कई जगहों पर उसकी सरकारें और विपक्ष में देश में वही है। मध्य प्रदेश में भी चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, राजस्थान में चले जाइए, इन सब जगहों पर
बड़ी पार्टी या सेकंड नंबर की पार्टी कौन है? देश में दर्जन भर ऐसे जगह ऐसे हैं जहाँ पर या तो कांग्रेस सत्ता में है या विपक्ष में है, सीधे फाइटिंग मोड में वही है। हाँ, अरविंद केजरीवाल 3 राज्यों में ज़रूर उनकी पकड़ मजबूत हुई है, मगर कोई भी ऐसा जो कांग्रेस को छोड़कर गठबंधन करेगी तो वो सीधे सीधे मोदी जी के लिए लाभप्रद है। और नीतीश कुमार का देखा जा रहा है कि मान लिया जाए विपक्ष, जो कि ये बहुत टफ काम है, मान लिया जाए कि विपक्ष 272 प्लस ले आया, तो नीतीश कुमार का 10-15 सीट आया यहाँ, तो क्या आप जो भी और पार्टी है, ममता बनर्जी, खुद तेजस्वी यादव का अगर ज़्यादा सीट आ गया और कांग्रेस का 70-80 सीट, 90-100, अगर 272 पार करा तो कांग्रेस का 150-125 सीट तो होगा ही, तो मान लगी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री। देखिए, इसमें 3 पेच है और 3 पेचों के पहले जो हम एक बातें कहना चाहते हैं आपको सौरभ, पहली और आखिरी सेंटेंस उन तीनों बातों के पहले, जो 2-3 बातें हैं उसके पहले ये है कि 272 कोई भी विपक्ष 2024 में नहीं लाने जा रही है, नहीं लाएगी, ये कन्फर्म है। नहीं, हम तो वही, हाँ, तो और हाइपोथेटिकल बोल रहे हैं। अब आते हैं कि आपने कहा कि ला सकती है, तो ला सकती है, तो 272 अगर ले भी आएगी तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री इतनी आसानी से बन जाएंगे, क्योंकि भाई वो चेहरा सामने करके लड़ेगा ही नहीं, ये भी तो विषय है। नीतीश कुमार को पहले चेहरा माने, तो यूपीए का चेहरा मानने के लिए ही तो इतना लड़ाई चल रहा है कि जदयू को आरजेडी में विलय कर लेंगे वगैरह वगैरह, अलग अलग बातें। नीतीश कुमार एक राष्ट्रीय नेता हैं, नो डाउट, मगर प्रधानमंत्री मान लेगी इसका मुश्किल है कहना। हाँ, एक वजह से ये हो सकता है, अगर कांग्रेस अगर मान ले, कांग्रेस अगर कह दे कि हम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे, तो ममता बनर्जी एक अलग मोड में है, मायावती तो है ही हैं वो अलग मोड में, अखिलेश जी है ही हैं अलग मोड में। लेकिन कांग्रेस भी क्यों मानेगी? आज आपके पास तो मॉडल क्या है? मॉडल तो नहीं है ना, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी के पास बड़ा पार्टी था, उनके पास गुजरात का मॉडल था, गुजरात में काम करके दिखाए थे। इनका बिहार का मॉडल ही इतना गड़बड़ हो चुका है, जो हम नहीं बोल रहे हैं, सारे पत्रकार सब लोग बोलते हैं। तो कौन सा मॉडल लेकर के इनको बनाया जाएगा? देखिए, मॉडल नीतीश कुमार अपने आप में एक मॉडल है। ऐसा कहना कि अभी गुजरात में ही कई कमी है, कई सरकारी स्कूलों में क्या खस्ता हाल है वहाँ के लोग जानते हैं, और यहाँ के पत्रकार जाकर दिखाते हैं कि गुजरात में। देखिए, एक होता है कि आप अपनी बात को कितना जोर से कहते हैं और कितने दमदार तरीके से सामने वाले को आप कन्विंस कर लेते हैं, वो विषय आता है। जहाँ तक नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने का विषय है, तो वह मतलब भारत सरकार का जो रिपोर्ट आ रहा है कि बिहार जो सबसे फिसंडी पहले भी था, अभी भी है, लास्ट या सेकंड लास्ट पे, तो पहले भी था अभी भी था, तो वो भी रिपोर्ट भी गलत बन रहा है। देखिए, बिहार सबसे आखिरी पायदान पे पहले किस प्रतिशत के हिसाब से था? बिहार आज सबसे पिछले अगर पायदान पे है तो किस प्रतिशत के हिसाब से है? मतलब कि प्रतिशत बढ़ते जाएगा, लेकिन हम लोग नीतीश बाबू सबसे पीछे ही रखेंगे। हम लोग को नीतीश बाबू पीछे नहीं रखेंगे। नीतीश कुमार ने जो काम किया है वह बिहार के लिए ऋण है, ये हम एक निष्पक्ष भाव से भी कहते हैं, और हर एक भाव से यह कहेंगे कि नीतीश कुमार जैसे नेता अगर जब तक बिहार में हैं, हाँ, उनकी काम में खामियां हो सकती हैं। मेरा बात एक समझिए जी, आप, पूरा देश आगे बढ़ रहा है, उसमें बिहार भी आगे बढ़ रहा है, उस रेशियो में हम लोग बढ़ रहे हैं, और रेशियो हम लोग का जो पहले का बढ़ने का था वही है, और सबसे लास्ट पे अभी भी आ रहे हैं, तो ये नाकामी है ना। देखिए, तो ये तो नाकामी तो भाई कहा ही जा रहा है कि नीतीश कुमार ने 18 साल में जो करना चाहिए था वो नहीं किए हैं, मगर बिहार पहले कहाँ था? जैसे सपोज एक एग्जाम्पल हम देते हैं, किसी की हिम्मत एक गिलास पानी उठकर पीने की नहीं है और वो बाल्टी उठाने लगे, तो ये बड़ा विषय है। बिहार किस पायदान पे है, नहीं है, उसी का तो यहाँ पर चर्चा हो रहा है कि आखिर उनकी सीटें जो कमी, वो तो खैर राजनीतिक बातें हो जाएगी, मगर नीतीश कुमार ने काम नहीं किया है या नीतीश कुमार ने वो ऐसा कोई कुछ बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, ये नहीं मानता। कहने का मतलब है जो रेशियो में काम हुआ पूरा देश में, वही रेशियो में यहाँ भी हुआ, इसलिए हम लोग सबसे पीछे हैं। उससे ज़्यादा रेशियो में काम हुआ है, वही विकास दर तय करती है। भारत जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, विकास दर तो वही तय कर रही है। तो कहाँ बिहार का अगर 18 सालों का अगर देखिएगा सभी देशों के हिसाब से मिलाकर निकालिएगा तो सबसे आगे बिहार है। अच्छा, चलिए आते हैं फिर से प्रधानमंत्री पर आते हैं। तो प्रधानमंत्री कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा मोदी जी को? नहीं, मोदी जी को कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो कंफर्म है कि मोदी जी आ रहे हैं 24 में? जो मोदी जी की इच्छा शक्ति पे है, इच्छा शक्ति। हाँ, इस पे नोट। देखिए, ये कोई कंट्रोवर्सी वाला विषय नहीं है। कई लोग हैं नीतीश समर्थक है, कई लोग हैं मोदी समर्थक है, मगर ये दोनों ही काम करने में माहिर आदमी है। ये दोनों का ही जनता में एक इमेज है। नीतीश कुमार के पास आरएसएस जैसी संगठन नहीं है, इसलिए वो उसमें पिछड़ जा सकते हैं, मगर काम करने की क्षमता में इन दोनों का टक्कर अभी देश में कोई नहीं दे सकता। 24 में अब मोदी जी कंफर्म है मान लिया जाए, तो
क्या होगा उसके बाद? यहाँ विधानसभा में फिर तो भाग जाएंगे। 25 में वही तो भाग जाएंगे। पहले देखिए 24 में तो अमित शाह जी डंके की चोट पर कह के गए हैं कि नीतीश जी हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये वो हम नहीं लेंगे नीतीश जी को। अभी बीजेपी डर रही है कि नीतीश जी, अब देखिए कोई भी आदमी, सौरभ, कोई भी आदमी 17-18 साल मुख्यमंत्री रह ले, 6 साल के केंद्र में मंत्री रह ले, और उसके बाद उसके सामने क्या पद का और मुख्यमंत्री पद का इच्छा रह जाता है? अच्छा नहीं रह जाता, ले तो रहे हैं। यहाँ तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं, आपको लगता है कि जब हारेंगे 2024 का चुनाव, मान लिया जाए हार गए, बोलना नहीं चाहिए कि हार जाएंगे, हार गए मान लिया जाए, हम आपसे पूछते तो हैं, क्या आप किसी सेक्टर में नौकरी कर रहे होते, आप काम करने में अक्षम हो जाइएगा, आप मार दीजिएगा रिजाइन? नहीं मारिएगा, नहीं मारते हैं लोग रिजाइन। तेजस्वी यादव देखते रह जाएंगे? नहीं, तेजस्वी यादव देखते क्या रह जाएंगे? तेजस्वी यादव को संरक्षण दिए हुए नीतीश कुमार पॉलिटिकल रूप से। आरजेडी की 20 सीटें, 24-25 सीटें थी, आखिर 81 सीटें कैसे हो गई? ये राजद समझ रही है, ये भाजपा समझ रही है। जो बिहार की जो राजनीति है, जो यहाँ की राजनीतिक तासीर कही जा सकती है, वो कुछ डिफरेंस है, यहाँ पर आकर प्रयोग कर चुके हैं, बिना नीतीश का और बिना लालू का। अभी बिहार में ये दोनों एक धुरी हैं, और जब तक नीतीश कुमार हैं उस धुरी को एक उष्मा मिलते रहेगी। अच्छा, आप किसको बिहार का सबसे बड़ी पार्टी किसको मानते हैं? 74 सीट वाले को या 75 सीट वाले को? अभी बिहार में जो ये विधानसभा हुआ, जो 2020 का विधानसभा हुआ, उसमें बीजेपी राजद से आगे निकल गई है। वह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि बीजेपी कई चीज़ों में नीतीश के साथ ही रहते रहते, या नीतीश का उसका फ़ायदा वो ले या भाजपा का फ़ायदा नीतीश ले, दोनों ही मजबूत हुई। 2010 विधानसभा में बीजेपी सेकंड नंबर की पार्टी थी वोट प्रतिशत और तमाम चीज़ों में। 2015 में सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी थी, मगर 2020 में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। वही इसलिए वोट कम सीटों पे ज़्यादा प्रतिशत, 68% उनका विनिंग परसेंटेज सीट, वही मैं कह रहा हूँ। और 60 प्लस 52% इनका राजद का रहा। तो सबसे ज़्यादा जो नीतीश कुमार जो तीसरे नंबर पे आए, तो कहीं ना कहीं 60% नीतीश कुमार का भी रहता। मगर उसमें सबको पता है कि एक ऐसी पार्टी लड़ रही थी चिराग पासवान, उसमें चिराग मॉडल जिसका नाम जदयू बार बार ले रही है, क्योंकि नीतीश कुमार 3 ताकतों से लड़ रहे थे। एक तो 15 साल से मुख्यमंत्री थे, उस ताकत से लड़ रहे थे, एक वो भाजपा के बी टीम से लड़ रहे थे, एक वो राजद से लड़ रहे थे। तो 3 ताकत से नीतीश कुमार ने लड़कर 43 सीटें लाई। चिराग पासवान जी ताकत दिखा दिए, तो ताकत तो जदयू ने भी दिखा दी ना। चिराग पासवान के 1 विधायक आए थे और जदयू के 43 विधायक आए थे, लेकिन 20-25 को हरवा भी तो दिए। तो हरवा दिए, फिर भी मुख्यमंत्री तो नीतीश ही बने ना। ये ताकत देखिए, हम नीतीश की तरफ से या चिराग की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, मगर एक ताकत नीतीश के पास है, इसको नहीं मानने वाले, अब जैसे उसका समर्थक वो नहीं मानेगा उसका, अब चिराग पासवान इसके लिए खुश हैं कि भैया हम नीतीश जी को डैमेज। पूरा प्रदेश मान रहा है कि चिराग पासवान अपना ताकत दिखाए। प्रदेश किसे? जदयू वाला ही मान रहा है तो कि चिराग पासवान ने ये किया, तो इसीलिए ना नीतीश जी ने भाजपा को छोड़ा और छोड़कर आरजेडी में गए। भाजपा के नेता भी इसी बात से नाराज थे कि हमको बेरोजगार कर दिया, हम तो कामें कर रहे थे। अच्छा, तो उसके बाद से ये नाराजगी बढ़ी और ये तमाम चीज़ें हुई। मतलब बहुत मुश्किल है अभी राह में, प्रधानमंत्री की राह में। जहाँ तक देखिए नीतीश जी बिहार के लिए बेस्ट है, इसमें कोई कहीं से हमको शक नहीं लगता है, मगर जैसे जैसे समय जो बदला है, बेस्ट है लेकिन लास्ट में ही रहेगा बिहार। अभी जैसे कि और नेता यहाँ जो हैं, भाजपा ही अपना नेता प्रोजेक्ट कर रही है ना, तो क्यों नहीं कर पाई आखिर 15-18 साल में? नीतीश कुमार ने तो मौका दिया एक तरह से, सुशील मोदी हों और भी आप दुद्दू को उप मुख्यमंत्री बनाए नीतीश जी के, कहा गया कि ये नीतीश जी के काट हैं, अभी प्रदेश अध्यक्ष बनाए, तो आखिर क्यों नहीं मिल रहा है नीतीश जी के? तो उसमें कुछ तो ताकत है कि उसको सब नेता मान ले रहा है। आपको क्यों नहीं नेता मान रहा है, या आरजेडी को क्यों नहीं नेता मान रहा है? ये तो नीतीश में विश्वसनीयता है तब ना लोग मान रहे हैं। जैसे ये तो डेमोक्रेसी है सौरभ, तो यहाँ पर कोई बंदूक लेके तो नीतीश जी नहीं बैठे हैं कि अरे हमारा विधायक दे, वोट दे तब हम बनबो, ये भी एक फैक्टर है। तो बिहार में नीतीश कुमार का अभी कोई काट नहीं मिल पाया है, और देश में नरेंद्र मोदी का कोई काट तो 24 में नीतीश कुमार तो खुद बोल चुके हैं मेरा लास्ट है, लास्ट बार जितवा दो। 2020 का जो चुनाव का रैली में जाते थे, ये मेरा लास्ट है, जितवा दो, इस बार जीत के उसके बाद मेरा संन्यास है। तो क्या संन्यास ले लेंगे कि उसमें भी झूठ बोले हैं? नहीं बोले थे, बोले कि हमको जदयू की तरफ से जो बयान आया कि इस चुनाव का जो ये चल रहा है प्रचार, ये इसका अंतिम है, ये अंतिम है, इसको आप कर दीजिए। तो उसको हम लोग भी लें, जैसे अब 70 साल हो चुका है एज, तो अब बिहार के पॉलिटिक्स में 25 साल बाद भी आप मुख्यमंत्री के रेस में रहिएगा, एक रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं नीतीश। तो अब उससे कहीं ना कहीं अब आदमी ऊपर का इच्छा शक्ति रहता है। 20 साल क्लर्क 30 साल रह जाएगा तो सोचेगा ना हेड क्लर्क हो। बीपीएससी निकालने के बाद कोई बच्चा चाहेगा कि हम क्लर्क का फॉर्म भरें?
हाँ, सबको कोशिश करना चाहिए कोशिश प्रधानमंत्री का। अब जैसे आप अभी क्या चीज़ का तैयारी करते हैं, कोई चीज़ का तैयारी करते हैं तो आप चाहिएगा ना हमको अच्छा से अच्छा में हो, तो वो भी व्यक्तिगत तौर से आदमी अच्छा, चाहे। आप अगला 15-20 साल में बिहार का पॉलिटिक्स क्या देख रहे हैं? आगे आने वाले समय में कौन यहाँ का मेन सेंटर रहेगा? 2-3 पार्टी, भाजपा तो 2-3 पार्टी नहीं, 2-3 चेहरा बताइए। 2-3 चेहरा, जैसे एक तो हो गए आपके तेजस्वी, अभी जो उप मुख्यमंत्री हैं, प्रशांत किशोर हैं, चिराग हैं, कन्हैया हैं। बीजेपी ने भी गुरु प्रकाश को लॉन्च किया है, मतलब राष्ट्रीय प्रवक्ता लेकर गई है बना करके। फिर एक यहाँ आर के सिन्हा के बेटा हैं, फिर और भी कई नेता हैं। उसी में ये 5-6 नाम है, उसमें सम्राट चौधरी का भी एक नाम अब जोड़ा जा सकता है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। फिर उसके 2030 में कौन बाजी मारेंगे? 2030 में भाजपा, और भाजपा का ही आशा ज़्यादा लग रहा है। बहुत बहुत। आप देख रहे थे झकास भारत। आज पॉलिटिकल एनालिस्ट रविकांत जी से बात हुई प्रधानमंत्री की दावेदारी के ऊपर, और आप देखते रहिए झकास भारत। धन्यवाद।